भूगोल वर्ग दसम का उसकी एक पार्ट है, एक भाग है आपदा प्रबंधन। उसमें से पहला पार्ट है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, आपदा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अचानक से होने वाली ऐसी विनाशकारी और विध्वंसक घटना जिससे जान माल की भारी क्षति हो, आपदा कहलाती है। आपदा के कारण मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, तूफान, आतंकवादी हमला, दंगा, युद्ध इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, आपदा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वो है जो प्राकृतिक रूप से आती है, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, आंधी, चक्रवात, बादल का फटना इत्यादि। और दूसरा नंबर में मानव जनित आपदा, जैसे आतंकवाद, लूटपाट, आग लगी, युद्ध, धार्मिक या जातीय दंगे इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, आपदा कभी भी बताकर नहीं आती, अचानक आ जाती है और जान माल की काफ़ी क्षति कर जाती है। मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है। विकास के कार्य भी बाधा उत्पन्न करते हैं या विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपदा प्रबंधन अति आवश्यक है। दीर्घ उत्तरीय, अभी तक हम लोग लघु उत्तरीय में थे, अब दीर्घ उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 1, आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, अचानक से होने वाली ऐसी विनाशकारी और विध्वंसक घटना जिससे जान माल की भारी क्षति होती हो, आपदा कहलाती है। आपदा के कारण मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ जाते हैं। आपदा के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आपदा, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आती है तथा ऐसी आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इन आपदाओं की जननी प्रकृति होती है, परंतु मनुष्य द्वारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से भी यह आपदा घटना घटती है, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी इत्यादि। प्लेग, डेंगू, मलेरिया जैसे विभिन्न महामारी भी प्राकृतिक आपदा में ही आ जाते हैं। दूसरा नंबर में है मानव जनित आपदा, वैसी आपदाएं जो मानव निर्मित साधनों या मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित होती है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे प्रदूषण, विस्फोट, जहरीली गैसों का रिसाव, आगजनी, आगलगी, दंगा, युद्ध, आतंकवादी हमला, दुर्घटना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय का अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करें। उत्तर, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राष्ट्रीय मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नई प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपदा प्रबंधन की संकल्पना से तात्पर्य है कि आपदा से लोगों को, समाज को बचाया जा सके ताकि अधिक जान माल की क्षति न हो पावे।
साथ ही सामाजिक सुविधाओं के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों में कोई अवरोध पैदा न हो, अवरोध उत्पन्न न हो। यही कारण है कि प्रबंधन की आवश्यकता तथा अनिवार्यता निश्चित करना जरूरी है। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोगों के सहयोग से कार्य करना आवश्यक है। सामूहिक प्रयास से कुएं की खुदाई हो सकती है, साथ में रोजगार के नए क्षेत्र की तलाश की जा सकती है। भूकंप और सुनामी भी भारत के बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। भूकंप से के प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण का कार्य किया जा सकता है। भूकंप विरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार या बहुभुजीय आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति की प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार से तटीय भारत में सुनामी की चेतावनी और प्रबंधन के लिए भी विशेष कार्य लिए जाते हैं और प्रबंधन के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं, इस वजह से कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य है कि आपको अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित खतरे की पूर्व जानकारी हो और अधिक से अधिक जान माल की क्षति से बचाया जा सके। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आपदा प्रबंधन का सबसे पहला पार्ट है, यानी कि यह भूगोल का एक पार्ट है। उसका पार्ट है पहला, प्राकृतिक आपदा एक परिचय।